तुम देख रहे हो इंडियन स्पेस हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल मोमेंट्स में से एक को, जिसमें इसरो चीफ एस सोमनाथ पूरे इंडिया को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं चंद्रयान 3 की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। वैसे तुमने ये वीडियो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जरा एक बार सोचो कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बना है जिसने मून के साउथ पोल में लैंडिंग की है। दुनिया भर से लाखों लोगों ने 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट को चंद्रयान 3 मिशन को स्पेस में ले जाते देखा, जिसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से। ये अचीवमेंट सालों की मेहनत और रिसर्च का नतीजा था और अब ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया है दुनिया में चल रही सेकेंड स्पेस रेस का, जिसमें इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च करा के रशिया के लूना 25 मिशन के सामने, जिसे रशिया ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के 27 दिन बाद लॉन्च किया और इसकी लैंडिंग डेट भी चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले की थी। तो क्या सचमुच ये कॉम्पिटिशन था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? अगस्त का 3rd वीक सेट किया गया था लूनर एक्सप्लोरेशन में हिस्टोरिक मोमेंट्स के लिए, जहाँ पे 2 स्पेसक्राफ्ट, एक रशियन और एक इंडियन, मून के साउथ पोल को छूने की कोशिश करने वाले थे। इसमें एक छोटा सा टर्न आया। अगस्त 2019 को रशियन स्पेस एजेंसीज ने बताया कि उनका लूना 25 अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया है लूनर सरफेस पे। रशिया एंटिसिपेट कर रहा था एक प्लान जेंटल लैंडिंग ऑन मंडे अगस्त 21। लूना 25 मून के सरफेस पे उतरने से पहले अपने फाइनल ऑर्बिट में एंटर कर रहा था, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड एरर होता है जो लीड करता है इस मिशन के टर्मिनेशन की तरफ। लूना 25 रशिया का डेब्यू मून लैंडिंग अटेम्प्ट था और ये एक लेगेसी भी कंटिन्यू कर रहा था सोवियत यूनियन के रोबोटिक लूनर मिशन का, जिसे उन्होंने 1976 में लास्ट बार लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन के ब्रेक होने से पहले। अगर बात करें इन दोनों मिशन की लॉन्चिंग डेट की, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, जो एम कर रहा था जेंटल लैंडिंग ऑन मून सरफेस ऑन अगस्त 23। लेकिन लगभग एक महीने के गैप में 11 अगस्त को रशिया लॉन्च करता है लूना 25, जिसका मिशन भी सेम था, मून के साउथ पोल में लैंड करना, और वो भी चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले। लेकिन जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रशिया ने 10 दिन लिए, जो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन उसी सेम मिशन को कंप्लीट करने के लिए इंडिया ने 40 दिन लिए। इसका लिंक जुड़ा है LVM-3 रॉकेट की वर्क और एनर्जी से, जो वो प्रोवाइड करा सकता था चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को। देखो, किसी भी रॉकेट की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करा पाएगा, जो स्पेसक्राफ्ट के पाथ को अफेक्ट करता है, और LVM-3 चंद्रयान 3 को केवल अर्थ के पार्किंग ऑर्बिट तक ही पहुंचा सकता था। और यही कारण था कि चंद्रयान 3 को मून पे पहुंचने के लिए 40 दिन लग गए। लेकिन इस लिमिटेशन को देखते हुए भी इसरो के साइंटिस्ट ने इस पूरी जर्नी को बहुत ही क्लेवरली प्लान किया, जिसमें उन्होंने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके मून की ट्रेजेक्टरी में सैटेलाइट को पहुंचाया, जो कि एक फ्यूल एफिशिएंट और टाइम टेकन प्रोसेस है। लेकिन अगर हम वहीं रशिया की लूना 25 को देखें, जिसने सोयूज 2 रॉकेट यूज किया था, जिसकी पावर बिल्कुल सिमिलर है चंद्रयान 3 के LVM-3 रॉकेट से, तब फिर रशिया का रॉकेट 10 दिन में कैसे पहुंच गया? स्ट्रेंज ना? और ऐसा इसलिए हो क्योंकि लूना 25 का वेट चंद्रयान 3 के हाफ के बराबर है, और उसने चंद्रयान 3 से एक डिफरेंट रास्ता चुना मून पे जाने के लिए। ये ठीक वैसा ही है कि अगर हम 2 डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से फेंकें, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ज़्यादा दूर और ज़्यादा तेज जाएगा। लेकिन दोनों ही मिशन हाईलाइट करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जो हमें याद दिलाता है कि हर एक स्पेस मिशन को कुछ फैक्टर्स शेप करते हैं, जैसे रॉकेट पावर, स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन एंड मिशन गोल। लेकिन तुमने कुछ स्टोरीज सुनी होंगी जो कहती हैं चंद्रयान 3 लूना 25 का एक कॉम्पिटिशन है। Russia was racing to land on the lunar south pole before a rival Indian mission expected to arrive next week. पर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इंडिया ने चंद्रयान 3 पे काम करना शुरू किया था 2019 में, जब इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन वहीं लूना 25 रशिया के हिस्टोरिक मून मिशन का एक अनदर वर्जन है, जिसकी शुरुआत हुई थी लूना 1 के साथ। चीज़ों को दूसरे प्लैनेट्स पे भेजने के लिए बहुत सारी प्लानिंग लगती है, जिसके लिए तुम्हें चाहिए होता है एक राइट टाइम लॉन्च करने के लिए, जो डिपेंड करता है थिंग्स लाइक ग्रेविटी, बेस्ट पार्ट टू टेक, और कब तुम अपनी चीज को वापस लाना चाहते हो। और इस प्लानिंग को ऑर्बिटल मैकेनिक्स भी कहते हैं। देखो, स्पेस एजेंसीज के पास सर्टेन टाइम होता है जब लॉन्च करना बेस्ट होता है, और इन टाइम्स को लॉन्च विंडो भी कहते हैं। और यही वो टाइम है जब मिशन के लिए कंडीशन सबसे अच्छी होती हैं, और इनकी रेंज कुछ हफ्तों और महीनों तक भी हो सकती है। और जब सारी चीज़ें तैयार होती हैं, जैसे स्पेसशिप, रॉकेट एंड ऑल दैट, तब स्पेस एजेंसीज लॉन्च करती हैं, जो साफ दिखाता है कि ये रियलिटी में किसी अदर एजेंसी को हराने की कोशिश नहीं है, बल्कि स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक केयरफुल प्लानिंग छुपी होती है, जिससे उस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। और स्पेस एजेंसी लॉन्च तभी करती हैं जब उनके मिशन के हिसाब से सारी चीज़ें सही होती हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदर एजेंसीज के मिशन कब होने वाले हैं। देखो, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि रशिया इंडिया से कॉम्पिट कर रहा है, तो तुम्हें शायद पता नहीं है रशिया का लूना 25 2 साल से डिले हो रहा है।
इसे ओरिजिनली डिसाइड किया गया था अक्टूबर 2021 में लॉन्च करने के लिए और इस मिशन में यूरोपियन यूनियन भी रशिया के साथ काम कर रहा था। लेकिन फिर रशिया के यूक्रेन पर मिलिट्री एक्शंस को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने इस मिशन से अपना हाथ हटा लिया। फिर रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हर मेजर कंट्री ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से ये मिशन और डिले हो गया। और फिर जब ये मिशन फेल हुआ चंद्रयान 3 के सामने, तो हर वेस्टर्न कंट्री के मीडिया ने इसे एक कॉम्पिटिशन का नाम दे दिया।